कि जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से समझते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग जान लीजिए नंबर का हिंदी क्या होता है। तो जीरो से चलते हैं तो पहले जान लीजिए नंबर का हिंदी क्या होता है। तो नंबर का हिंदी क्या होता है, आपका संख्या होता है। क्या होता है नंबर का हिंदी, संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिजिट आता है, क्या आता है, डिजिट। कुल डिजिटों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। डिजिट आता है, ठीक है। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक। तो आप लोग जानते हैं कुल डिजिटों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। 10 है, कितने कौन कौन डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुल कितना हो गया डिजिट की संख्या, तो आप गिन सकते हैं कितना हो गया, 10 हो गया। इसी से अपना जो है जितना भी आज तक नंबर बना है, मिलियन अरब खरब बिलियन जितना भी बना है, 0 से लेकर के 9 के बीच, 9 से 9 तक के नंबर से ही बना है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से आएगा, फाइंड डिजिट एंड नंबर। जैसे कि आपको दे देगा कि 100, क्या दे देगा आपको, 100 दे देगा। इसमें पूछ देगा कि आपको कितना नंबर और कितना डिजिट है। मतलब आपको पता है नंबर का मतलब संख्या, इसमें कितना, 100 में कितना संख्या है और कितना अंक है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि 100 में कितना संख्या और कितना अंक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 100 में एक ही क्या है, नंबर है। 100 में एक नंबर है और कितना संख्या है, अरे यार वही कितना नंबर है, 100 में एक नंबर है और कितना अंक है। तो आप कह सकते हैं कि देख लीजिए अंक 1 2 3, तो कितना डिजिट हो गया आपका, एक नंबर और कितना डिजिट, आप कह सकते हैं कि 3 डिजिट, ठीक है। तो 100 में कितना नंबर और कितना डिजिट हुआ, तो आप कह सकते हैं 100 में एक नंबर और 3 डिजिट, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये आपका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना है। आपको क्या बोले हैं इसमें बताने के लिए, फाइंड डिजिट एंड नंबर, मतलब कि अंक और संख्या इसमें से आपको बताना है कि 4 में कितना अंक है और कितना संख्या है। तो आप कह सकते हैं 4 में एक ही अंक है और एक ही संख्या है। कितना अंक है, तो आप कह सकते हैं 1 नंबर एंड कितना डिजिट, 1 नंबर एंड 1 डिजिट, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 4 में कितना नंबर और कितना संख्या है, तो एक ही नंबर है और एक ही संख्या है, ठीक है। तो आप उसके बाद आइए 29.32, 29.32 जो है ना, तो इसमें बताना आपको कितना नंबर और कितना संख्या है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 29 में कितना नंबर और कितना संख्या है। आपको जो है ना दशमलव के बाद का जो अंक होता है उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दशमलव से जो पहले है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो कितना नंबर है, 29 क्या गो नंबर हुआ, तो 29 एक ही नंबर हुआ। 29 दो हो सकता है कभी, नहीं तो एक ही हो सकता है ना। 29 कोई भी संख्या, जैसे कि 5 2 हो सकता है, 5 एक ही होगा ना। तो उसी प्रकार 29 में कितना नंबर होगा, 29 में कितना नंबर होगा, तो 29 में एक ही नंबर होगा, ठीक है। कितना नंबर होगा मेरे भाई, तो 29 में एक ही नंबर होगा और कितना अंक होगा, 29 में कितना अंक होगा, 1 और 2, तो कितना अंक हो गया, 2 अंक। अंक का डी का मतलब आप समझ सकते हैं कि डिजिट, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 126 में आपका कितना नंबर और कितना डिजिट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 126 में आपका 126 क्या गो नंबर हुआ, एक गो नंबर हुआ ना, मतलब कि 126 एक गो संख्या हुआ, ठीक है। तो 126 आपका कितना संख्या हुआ, एक गो संख्या हुआ। कितना संख्या हुआ, 126 आपका एक संख्या हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं एक नंबर और कितना डिजिट, डिजिट मतलब अंक, आप तो समझते हैं 1 2 3, तो कितना अंक हुआ, 3। एक नंबर है और कितना अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इसमें तो देखिए इसमें कितना नंबर और कितना डिजिट है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो नंबर कोमा लगा हुआ है, तो मतलब क्या, नंबर तो अनेक हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर है, देखिए तो कोमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसमें कितना नंबर हो गया। जब तक हम इसमें कोमा नहीं लगाएंगे तब तक वो एक ही नंबर रहेगा, ठीक है। चाहे 50,000 क्यों ना हो जाए, जैसे कि जब तक इसके बीच में हम कोमा नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 50,000 हो गया, तो कितना आपका नंबर हुआ, एक ही नंबर हुआ और इसमें कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4, कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार इसके में जो कोमा लगा हुआ है, तो कितना डिजिट हो गया, कोमा लगने के बाद वो सिंगल हो जाता है, ठीक है।
तो 8 दोबारा नहीं हो सकता है, 4 दोबारा नहीं हो सकता है, मतलब दोबारा यहाँ पे लिख सकते हो, अलग बात हुआ कोमा लगा करके। 8 की जगह पे फिर कोई 8 आ सकता है अलग से, कि 8 होगा ना, ठीक है। तो उसी प्रकार करने का मतलब है, जैसे कि 8 4 9 5, तो इसका मतलब कितना डिजिट हो गया, कितना नंबर, 8 एक संख्या है, फिर 4 एक भी संख्या, एक संख्या, 9 भी एक संख्या, 5 एक भी एक संख्या, तो मतलब क्या 4 नंबर हो गया, कितना नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। और कितना डिजिट हो गया, डिजिट भी तो 4 ही हुआ, देखिए तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर और कितना संख्या, अच्छा सॉरी कितना नंबर, 4 नंबर और कितना अंक, तो आप कह सकते हैं कि 4 अंक, ठीक है। तो 4 को कॉमा देने के बाद क्या हो, सब अलग हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक कह सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ समझने की बहुत सी बात है, तो उसको देखिए। तो आप कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जो है ना कोई भी संख्या, उसको हम काउंट नहीं करते, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर और कितना संख्या हो, जैसे कि अब यह सिंगल बच गया ना, जैसे कि यहाँ पे एक कोमा लगा हुआ है नंबर, इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक ही नंबर होगा और एक ही संख्या होगा, ठीक है। तो आपको ये मत कहना कि 8 नंबर है तो 8 संख्या है, ठीक है, ये सब बात दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पूछ रहा है, नंबर मतलब कि आपको पूछेगा कि एक रूम में कितना आदमी है, तो आप कहिएगा एक आदमी। आप ये नहीं पूछ रहा है कि आदमी को संख्या पर मत जाइएगा, उस रूम में जो है क्या सब चीज़ रखा हुआ है ये नहीं पूछ रहा है, उसमें से पूछ रहा है कि एक रूम में एक ही व्यक्ति है ना। तो उसी प्रकार देखिए, एक नंबर है तो कितना, एक नंबर ही हुआ, ठीक है, तो 2 नंबर नहीं हो गया, ठीक है। इसी प्रकार है, तो देखिए दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद एक ही है, दशमलव के बाद कितना है, एक है, तो इसमें कितना नंबर और कितना डिजिट हो गया, तो एक नंबर और कितना डिजिट, और एक ही डिजिट होगा, ठीक है, एक नंबर और एक डिजिट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे फिर और सारे सवाल को लिखते हैं। चलिए 1 से लेकर के 9 तक में कितना डिजिट है, टोटल डिजिट को निकालते हैं, ठीक है। 1 से 9 तक में आप कह सकते हैं कितना नंबर होगा, 1 से 9 तक में कितना नंबर होगा, 9 ही नंबर होगा ना, कितना नंबर होगा, 9 ही नंबर, ठीक है। जैसे कि आपको 1 से लेकर के 9 तक लिखिएगा तो 9 नंबर हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। 1 से लेकर के 9 तक काउंट कीजिएगा तो कितना नंबर होगा, 9 नंबर होगा और 9 डिजिट होगा, ठीक है। तो चलिए 1 से लेकर के हम 1 से काउंट कर रहे हैं, 0 से नहीं, ठीक है, 1 से कर दें। तो 1 से लेकर के 9 तक में कितना नंबर हुआ, 9 नंबर हुआ, कितना नंबर हुआ, 9 नंबर। 1 से लेकर के 9 तक में कितना नंबर हुआ, 9 नंबर, और कितना डिजिट होता है, 1 से लेकर के 9 तक में कितना नंबर, 9 नंबर हुआ। डिजिट कितना हुआ आपको पता है, एक ही डिजिट का होता है। 1 से लेकर के 9 तक में कितना डिजिट होता है, एक ही डिजिट होता है ना। तो गुना किससे करेंगे, 1 डिजिट। आप तो ये सब बात जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हासिल नहीं होता है। तो 1 से लेकर के 9 तक हासिल नहीं होता, जब 10 होता है तब हासिल हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार है कि 9 तक में तो सिंगल ही नंबर होगा ना, सिंगल नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिजिट, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिजिट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। नंबर इंटू डिजिट से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, डिजिट में ही आएगा, ठीक है। 9 इंटू 1 कितना होगा, 9 आपका टोटल क्या हो गया, डिजिट हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर करते हैं, ठीक है। अपना लोग को निकालना है फिर से कि 1 से लेकर के 39 तक में कितना टोटल डिजिट होता है, उसको निकालना है, ठीक है। तो अपना लोग तो जानते हैं, पहले क्या 1 से लेकर के 9 तक निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक में कितना नंबर होता है, 9 नंबर, और कितना डिजिट, एक डिजिट बराबर कुल कितना डिजिट हो जाता है आपका, 9 डिजिट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 9 के बाद कितना आएंगे, 10 से लेकर के कितना तक, 39 तक। 10 से लेकर के कितना तक आएंगे, 39 तक। 9 तक तो निकाल लिया ऑलरेडी, अभी उसके बाद 10 से लेकर के 39 तक निकालेंगे, ठीक है। तो 10 से लेकर के 39 तक में क्या करेंगे अब अपना लोग, 39 उसमें से कितना नंबर को निकाल लिए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 9 नंबर को निकाल लिए। तो घटा 9 कितना डिजिट होता है, 1 से लेकर के 39 तक में। तो 39 कितना डिजिट का आपका हो गया, 2 ही डिजिट का। कितना होगा 39, कितना डिजिट का 39 है, तो आप कह सकते हो 39 2 डिजिट का है, ठीक है। 39 कितना डिजिट का है, 39 2 डिजिट का है, ठीक है। तो 39 में से 9 गया तो कितना बच गया आपका, 30 बच गया,
30 नंबर गुना 2 डिजिट। तो आपके ये कितना हो गया टोटल 60 डिजिट हो गया। कितना डिजिट हो गया टोटल 60 डिजिट नहीं हुआ तो कितना हो गया आपका टोटल कितना हो गया, इसको गुना करके 60 हो गया। ठीक है, तो अब टोटल डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे हम, टोटल डिजिट अब निकालना है तो हमको क्या करेंगे 9 टोटल डिजिट। अब क्या करेंगे हम इसका टोटल डिजिट निकाल लें। ठीक है, टोटल डिजिट कितना, इससे पहले कितना निकाले थे 9 डिजिट जोड़ 60 डिजिट। अब इसको जोड़ दीजिएगा तब का टोटल डिजिट निकल के आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 69 डिजिट। आपका ये कितना हो गया 69 डिजिट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझने में आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं था कि जैसे कि यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 9 तक पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 9 तक पहले निकाल लिए। 9 होता है 1 से लेकर के 9 तक में कितना डिजिट अंक होता है, तो 9 अंक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कितना 9 तक तो निकाल लिए फाइनली। उसके बाद कितना पाएगा 10 से लेकर के 39 तक में कितना, 10 से लेकर के 39 तक में कितना डिजिट होता है, मतलब कि अंक होता है। तो आप कह सकते हो 2 अंक होता है। तो इससे पहले 39 से पहले तो हम कितना नंबर निकाल लिए हैं, तो 9 नंबर निकाल लिए थे। वही क्या किए यहाँ पे 9 नंबर को हम घटा दिए हैं। उसके बाद इसको घटाए तो कितना बचा 30 बचा, 39 में से 9 गया तो 30 बचा और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 60 डिजिट आ गया। और टोटल अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले निकाले थे जो अब निकला है दोनों को मिला करके जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे और आते हैं। ये अब की बार भी जो है ना 1 से लेकर के 50 तक में आपको कुल कितना अंक होता है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर के पहले अपना लोग जानते हैं कि 9 तक निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक में कितना नंबर होता है और कितना डिजिट, तो आप कह सकते हैं कि 9 नंबर और 1 डिजिट बराबर कितना हो जाता है आपका 9 डिजिट हो जाता है। ठीक है, तब कितना 9 के बाद हम कितना आएंगे 10 से लेकर के कितना 50 तक आएंगे। ठीक है, 10 से लेकर कितना आएंगे 50 तक। ठीक है, तो हम कितना नंबर निकाल लिए हैं, तो कितना नंबर हम निकाल लिए, तो 9 नंबर निकाल लिया। तो 9 नंबर हम किस में से घटाएंगे, जो मेरा लास्ट का नंबर है। तो लास्ट का नंबर आपका कितना है 50 है। ठीक है, कितना है 50 घटा कितना 9, ये आपका नंबर ही हो गया गुना कितना से करेंगे 50 तक में कितना अंक होता है, तो आप कह सकते हैं कि 2 अंक होता है। कितना अंक है 1 और 2। तो अंक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो 50 तक में कितना अंक होता है तो 2, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिजिट। तो अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे हम कर लेते हैं। तो आप इसमें से घटे 50 में से 9 को घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको 41 बच जाएगा। ठीक है, 41 नंबर बच जाएगा और कितना डिजिट 2 डिजिट बच जाएगा। ठीक है, तो 41 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना डिजिट आ जाएगा आपका 41 दूना 82, आपका 82 डिजिट आ गया, ना कि आपका टोटल डिजिट आया। ठीक है, तो जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तब आपका टोटल डिजिट आएगा। जैसे कि टोटल डिजिट बराबर कितना आ जाएगा 82 + 9। जैसे कि ये दोनों को जोड़ते तब ना अपना टोटल अंक निकलता है। ठीक है, पहले जो निकाल लिया बाद में जो निकाल इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 9 कितना हो गया आपका 11 और 8 कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया 91 डिजिट। तो चलिए आज के लिए इतना है, इसके बाद अगली वीडियो में बहुत कर